प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे तारकासुर से पीड़ित देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति तथा हिमालय के घर देवी का प्राकट, हिमालय की प्रार्थना पर देवी का ज्ञानोपदेश किया जाना। जन्मेजय ने कहा, मुने आप पहले कह चुके हैं कि मैं हिमालय के शिखर पर महान तेज का आविर्भाव हुआ था। इसी प्रसंग को अब मुझे विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम धन्य हो, कृतकृत्य एवं परम भाग्यशाली हो। महात्मा पुरुषों ने तुम्हें श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की है। इसी से भगवती जगदम्बा के प्रति तुम्हारे हृदय में ऐसी निष्कपट भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। राजन सुनो, प्राचीन प्रसंग बता रहा हूँ। जब सती का शरीर योगाग्नि में भस्म हो गया, तब भगवान शिव देश देशांतर में घूमते हुए अंत में किसी एक जगह जाकर ठहर गए। मन को सब ओर से खींचकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी के जितने चराचर प्राणी थे, प्राय सभी सौभाग्य से वंचित हो गए। द्वीपों और पर्वतों सहित सारा संसार शक्तिहीन हो गया। सबके हृदय में बहने वाला आनंदमय रस स्रोत बिल्कुल सूख गया। सबके मुख पर उदासी छा गई। सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए। रोगों ने सबको धर दबाया। ग्रहों और देवताओं की चाल में कोई समुचित नियम नहीं रहा। राजन, भगवती सती की अनुपस्थिति में देवता और मानव प्राय उच्छृंखल से हो गए। उसी समय तारक नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर उत्पन्न हुआ। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाभाग ब्रह्मा जी ने उसे वर दे दिया था कि भगवान शंकर का जो औरस पुत्र होगा, उसी के साथ तुम्हारी मृत्यु हो सकेगी। फिर तुम्हें महान असुर देवादिदेव ब्रह्मा द्वारा कल्पित मृत्यु का वर पाकर गरजने और डींग हाँकने लगा। कारण भगवान शंकर के औरस पुत्र की तो कल्पना ही नहीं की। इससे व्याकुल होकर संपूर्ण देवता अपने स्थानों से भाग चले। शिव का कोई औरस पुत्र नहीं था। इससे देवताओं के मन में अपार चिंता हो गई। उन्होंने सोचा, शंकर जी की तो पत्नी ही नहीं है, फिर पुत्र की संभावना कैसे की जाए। ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार संपन्न होगा। इस प्रकार चिंता से अत्यंत आकुल होकर सभी देवता बैकुंठ में गए। एकांत में उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी दुख कहानी सुनाई। श्री हरि ने उनको उपाय बताते हुए कहा, तुम सब इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हो। भगवती शिवा कामनाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्पवृक्ष हैं। मणिद्वीप में विराजने वाली वे भगवती भुवनेश्वरी सोई थोड़ी हैं। हम लोगों के दोष से ही जगदम्बा ने उपेक्षा कर रखी है, दूसरी कोई बात नहीं है। उनका यह कार्य हमें शिक्षा देने के लिए ही समझना चाहिए। जिस प्रकार माता बच्चे को डांटे या प्यार करे, परंतु प्रत्येक स्थिति में वह उस पर करुणा ही करती है, वैसे ही जगदम्बा को भी जानना चाहिए। गुणों दोष के अनुसार उन्हें कार्य तो करना ही पड़ता है। पुत्र से तो पद पद में अपराध होते हैं। एक माता के सिवा जगत में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सह सके। अतः तुम सब लोग मन को शांत करके छल कपट से शून्य होकर उन भगवती जगदम्बा की शरण में जाओ। देर करना अनुचित है। तुम्हारा कार्य वे अवश्य पूर्ण कर देंगी। राजन, इस प्रकार देवताओं को उपदेश देने के उपरांत भगवान विष्णु देवताओं के साथ बैकुंठ से निकल पड़े। गिरिराज हिमालय पर पहुंचते उन्हें देर न लगी। सभी देवताओं ने देवों का भजन और आराधन आरंभ कर दिया। उन्हें अम्बा यज्ञ की विधि मालूम थी। वे अम्बा यज्ञ करने लगे। राजन, समस्त देवताओं के द्वारा उसी समय तृतीय आदि व्रत का आयोजन बन गया। कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ देवताओं ने नाम जप आरंभ कर दिया। कुछ व्यक्ति सूक्त पाठ करने लगे।
कुछ लोगों ने मंत्र का जप आरंभ किया, कुछ कृच्छ्रवृत्ति अंतर्याग के अभ्यासी और न्यास के परायण बन गए। कुछ देवता सावधान होकर माया बीज मंत्र का उपयोग करके भगवती परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जन्मेजय यों करते कराते बहुत समय बीत गया। तदनंतर अपने आप श्रुति द्वारा जानने योग्य सर्वोत्कृष्ट ज्योति सबके सामने प्रकट हो गई। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और शुक्रवार था। चारों वेद मूर्तिमान होकर चारों दिशाओं में उनकी स्तुति करने लगे। उस ज्योति में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश था। वह शीतल ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। करोड़ों बिजलियों के समान वह ज्योति चमक रही थी। उसका रंग लाल था, न बहुत ऊंची थी और न बहुत नीची, मध्यम श्रेणी की थी। आदि और अंत से रहित उस तेज में हाथ एवं अंगुलियां भी नहीं थी। स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक किसी भी रूप का स्पष्ट भाव नहीं होता था। राजन, उस तेज के प्रकट होते ही देवताओं की आंखें मुद गईं। फिर धैर्य धारण करके ज्यों ही वे उधर देखने के लिए उद्यत हुए कि तुरंत उन्हें एक परम दिव्य मनोहर देवी दृष्टिगोचर हुई। उसके सभी अंग अत्यंत सुंदर थे। उसकी कुमार अवस्था थी, यौवन अभी अभी खिल रहा था, विशाल वक्ष स्थल था। बजती हुई किंकणी, करधनी और पायजेब से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य सुवर्ण के बाजूबंद, कड़े, कंठार आदि आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे। बहुमूल्य मणियों का चमचमाता हुआ हार उसके गले में लटक रहा था। केतकी के नूतन पत्तों के समान उज्ज्वल कपोलों पर भ्रमर की तुलना करने वाले काले के शोभा पा रहे थे। उसका कटी प्रदेश बड़ा ही सुगढ़ था। रोमावलियां शोभा बढ़ा रही थीं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों से युक्त पान के बीड़े उसके मुख में भरे थे। कमल जैसे मुख पर सुवर्णमय कुंडल की मधुर ध्वनि निकल रही थी। ललाट पर फैली हुई भौहें ऐसी जान पड़ती थी मानो अष्टमी का चंद्रमा हो। लाल कमल के समान नेत्र थे। ऊंची नासिका, आगे वेदव्यास जी भगवान वर्णन करते हुए श्रवण करा रहे हैं। भगवती की नासिका ऊंची थी, होठों में अमृत टपक रहा था। कुंद की खिली हुई कलियों जैसे सुंदर दांत थे। मोती की माला उनके गले को सुशोभित कर रही थी। मस्तक पर रत्नमय मुकुट था जिसमें चंद्रमा की रेखा अंकित थी। मल्लिका और मालती की माला केश की बेणी में गुथी थी। इससे परम मनोहरता छा रही थी। केसर की बिंदी से ललाट सुशोभित था। तीन नेत्र छिटका रहे थे। पास अंकुश, बर और अभय मुद्रा से युक्त चार भुजाएं थीं। लाल रंग का दिव्य वस्त्र अनुपम शोभा दे रहा था। शरीर की कांति ऐसी थी मानो अनार का पुष्प। श्रृंगार की सभी वस्तुओं से वे अलंकृत थीं। समस्त देवताओं ने नमस्कार कर रहे थे। वे साधारण स्त्री नहीं थीं, किंतु सबकी आशा पूर्ण करने वाली एवं सबको मोहित करने में समर्थ तथा सबको जन्म देने वाली माता जगदम्बा थी। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला था। वे मुस्करा रही थीं। ऐसी शुद्ध करुणा की साकार मूर्ति भगवती जगदम्बा के देवताओं ने भली भांति दर्शन किए। फिर वे आदरपूर्वक उन करुणामयी देवी को प्रणाम करने लगे। हर्ष के आंसुओं से उनके कंठ रुक गए थे, अतः वे कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए थे। किसी प्रकार चित्त में स्थिरता प्राप्त करने पर वे नम्रतापूर्वक कंधे झुकाकर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। उस समय उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भरी थी। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वथा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। संसार सागर से तारने वाली तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवी ने जिस प्रकाशमान बैखरी बंगड़ी को उत्पन्न किया,
उसी को अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायिनी और अन्न तथा बल देने वाली वायुग्रणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप पधारे। कालिका का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्मा शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं, उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें इस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। विराट रूप धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। सूक्ष्म रूप से विराजने वाली को नमस्कार है। अव्याकृत रूप से शोभा पाने वाली को नमस्कार है। श्री ब्रह्मा की मूर्ति धारण करने वाली को नमस्कार है। जिन्हें ना तो जानने के कारण रस्सी में सर्प की भांति इस मिथ्या जगत का भान होता है और जिनके जागते ही वह भ्रांत बुद्धि नष्ट हो जाती है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं। जो तत्पद की लक्ष्यार्थ हैं, जिनका रूप एकमात्र चिन्मय है, जो खंड मानंद की मूर्तिमान रूप है तथा वेद के तात्पर्य की भी जो भूमिका मानी जाती है, उन भगवती भुवनेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। जो पंचकोश से अतिरिक्त हैं, तीनों अवस्थाओं की साक्षिणी हैं, जिनसे त्वम पद का बारंबार लक्ष्य होता है तथा जो प्रत्यगात्म स्वरूपा है, उन भगवती भुवनेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। प्रणव रूपा देवी को नमस्कार है। हीमकार मूर्ति को नमस्कार है। नाना मंत्रमयी को नमस्कार है। करुणामयी देवी तुम्हें बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर मणिद्वीप में विराजने वाली आनंद निमग्न हुई भगवती जगदम्बा मधुर कोकिल सी वाणी में बोली। श्रीदेवी ने कहा, आप सब देवता किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं, सो बताइए। मैं भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष हूँ। वर देना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरे रहते आप भक्ति परायण देवताओं को क्या चिंता है। मैं अपने भक्तों का इस दुखमय संसार सागर से उद्धार कर देती हूँ। महाभाग देवताओं, आपको मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य समझनी चाहिए। स्नेह से बेहल होकर भगवती जगदम्बा यूँ कह गई। उनकी वाणी सुनकर देवताओं का मन हर्ष से भर गया। राजन अब भी निर्भय होकर अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, परमेश्वरी, त्रिलोकी में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, क्योंकि तुम सर्वज्ञ एवं सर्व साक्षी रूपिणी हो। शिवे तारक नाम वाला महान दैत्य हमें दिन रात कष्ट पहुंचा रहा है। शंकर के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होने की बात ब्रह्मा ने निश्चित कर दी है। महेश्वरी, तुमसे छिपा नहीं है कि इस समय शिव विधुर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अल्पबुद्धि व्यक्ति तुम जैसी सर्वज्ञान संपन्न माँ के समक्ष कह कह सकते हैं। अम्ब के इसलिए हमारा आना हुआ है। देवी, तुम्हारे चरण कमल में हमारी अविचल भक्ति हो। देह के रक्षार्थ हमारी दूसरी मुख्य प्रार्थना यही है। राजन, देवताओं की बात सुनकर भगवती परमेश्वरी ने कहा, देवताओं, मेरी शक्ति जो गौरी नाम से विख्यात है, हिमालय के घर प्रकट होंगी। आप लोग ऐसा यत्न करें कि जिससे भगवान शिव के साथ उनका संबंध हो जाए, वही आप लोगों का कार्य सिद्ध करेंगी। शर्त यह है कि उनके चरण कमल में आदर पूर्वक आपकी भक्ति बनी रहे। आगे वेदव्यास जी भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं। हिमालय का भी कर्तव्य है कि भक्ति के साथ मन से मेरी उपासना करें, फिर उसके घर गौरी का जन्म जो मुझे अत्यंत रुचिकर है अवश्य होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, हिमालय भी परमेश्वरी के सत्यंत कृपापूर्ण वचन सुन रहे थे। वे गदगद कंठ हो रहे थे। उनकी आंखें डबडबा गई थीं। देवी के प्रति वे बोले, जगदम्बे, मुझ जड़ पर तुम्हारी कितनी महान कृपा है जो तुम मुझे एक महान से भी महान व्यक्ति बनाने के प्रयत्न में लगी हो। नहीं तो कहाँ मैं एक जड़ पर्वत और कहाँ तुम सत एवं चिन्मयी भगवती।
अनगिनत सैकड़ों जन्मों के अश्वमेध यज्ञ तथा ध्यान से संपन्न होकर भी मैं तुम्हारा पिता बन सकूं, यह बिल्कुल असंभव है। यह तो तुम्हारी ही आहुति की कृपा है। अब जगत में मेरा सुयश फैल जाएगा। लोग कहेंगे जगदम्बा हिमालय की पुत्री हुई है। अहो, ये बड़े ही भाग्यशाली है, इन्हें धन्यवाद है जिनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है। वे ही भगवती जगदम्बा जिसके घर कन्या रूप में प्रकट हुई हैं, उसकी तुलना जगत में कौन कर सकता है। मेरे पितर भी ऐसे पुण्यात्मा हैं जिनके वंश में मुझ जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। मैं नहीं जानता कि उनके रहने के लिए कौन सा श्रेष्ठ स्थान बना है। जिस प्रकार तुमने स्नेहपूर्ण कृपा के वश होकर मुझे गौरी के पिता होने का अवसर प्रदान किया है, वैसे ही संपूर्ण वेदांत के सिद्धांतभूत उनके स्वरूप का भी वर्णन करो। परमेश्वरी, मुझे भक्तियुक्त योग और स्मृति संपन्न ज्ञान का प्राप्त होना भी तुम्हारी ही कृपा पर निर्भर है। व्यास जी कहते हैं, राजन, हिमालय की यह बात सुनकर भगवती जगदम्बा का मुख कमल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। वे श्रुतियों में छिपे हुए रहस्य का प्रतिपादन करने को उद्यत हो गई। श्री देवी बोली, मैं कह रही हूं, समस्त देवगण मेरी बात सुन लें। इसके श्रवण मात्र से मेरा शारूप प्राप्त हो जाता है। पर्वत, रात, हिमालय केवल पहले मैं ही थी, दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं थी। उस समय मेरा रूप सदचित एवं आनंदमय परब्रह्म था। वह रूप अप्रत्यक्ष, अनिर्देश, अनोपम्य और अनामय है। उसी रूप से कोई एक शक्ति स्वयं प्रकट हो गई। उसका माया नाम पड़ गया। वह माया ना मति थी, वह माया न सती थी और न असती। इस सती और असती के भेद से शून्य वह कोई एक विलक्षण ही वस्तु थी। अग्नि में जो प्रकाश और चंद्रमा में जो चंद्रिका है, वह इस मेरी शक्ति का ही अंश है। उस शक्ति को निश्चित रूप से मेरी सहचरी समझनी चाहिए। जीवों का जीना और मरना उसी शक्ति के कर्म है। प्रलय के समय कुछ भी भेद नहीं रहा, सबके सब उसी शक्ति में समा गए। फिर अपनी उस शक्ति के सहयोग से मैं बीज रूप में परिणत हुई। वह शक्ति ही उस समय मेरा आधार और आवरण थी, इसलिए उसका कुछ दोष मुझ में भी आ गया। मेरा बीजात्मक रूप चैतन्य ब्रह्म के सहयोग से निमित्त तथा प्रपंच के परिणाम से समवायी कारण कहलाने लगा। कुछ लोग उस शक्ति को तप कहते हैं तथा दूसरे लोग तम एवं जड़ भी कहते हैं। शैव शास्त्र के तत्वदर्शी पुरुषों ने उस शक्ति के विषय में परस्पर परामर्श किया कि इसे ज्ञान माया प्रधान प्रकृति शक्ति अथवा अजा कह सकते हैं। वेदांत के सिद्धांत का चिंतन करने वाले कुछ अन्य महापुरुषों ने कहा कि नहीं, यह अविद्या कहलाती है। इस प्रकार वेदों में उसका विविध रूपों में नामों से वर्णन किया गया है। उस शक्ति में जड़ता और ज्ञान नाशकता स्पष्ट होने से उसका असती नाम संगत हो गया। चैतन्य दृश्य नहीं होता, उसमें यदि दृश्यता आ जाए तो उसे जड़ कहते हैं, क्योंकि चैतन्य स्वयं प्रकाश है, वह किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं होता। यदि कहें कि प्रकाश ही प्रकाश को प्रकाशित करता है तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अनवस्था दोष आ जाएगा। कर्म और कर्ता ये परस्पर विरोधी धर्म एक में कैसे आ सकते हैं। अतः मेरा रूप दीपक के समान प्रकाश स्वरूप है। पर्वत प्रकाशक दूसरे को व्यक्त करने में उपयोगी होता है, यह समझ लो। अतः मेरे संविद शरीर की नित्यता स्पष्ट सिद्ध है। यदि दृश्य माने तो जगत स्वप्न जाकर स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में व्यभिचार दोष आ जाएगा। संबित और व्यभिचार का कहीं एक में ही अनुभव होना बिल्कुल असंभव है। यदि संबित को अनुभव सिद्ध माने तो जिस साक्षी ने से वह अनुभूत है, वह साक्षी ही विशिष्ट माना जाएगा और वही संबित अर्थात ज्ञानमय शरीर का रूप है। अतएव उत्तम शास्त्रवेत्ता उसे नित्य कहते हैं।
दूसरे का प्रेम भाजन होने से उसमें आनंद रूपता भी आ जाती है। पहले मेरा अभाव था सो नहीं, मैं तब भी थी, प्रेमी जन मेरे आशपत थे, अन्य सभी वस्तु मिथ्या है, मैं उनका साथ नहीं देती, यह स्पष्ट है। अतः मेरे रूप में अपरिच्छिन्नता भी सिद्ध हो जाती है। ज्ञान कभी आत्मा का धर्म नहीं होता, अन्यथा उसमें जड़ता आ सकती है। ज्ञान के किसी एक अंश में जड़ता छिपी है, यह न कभी देखा गया है और न देखा जा सकता है। ऐसे ही चित्त धर्म के विषय में समझना चाहिए। चित्त धर्म से दूसरा चित्त क्या रहेगा? इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञान रूप, सुख रूप, सत्य, पूर्ण, असंग और द्वैत रहित है। वही आत्मा फिर काम एवं कर्म से संबंध रखने वाली अपनी माया के साथ होकर पूर्व अनुभूत संस्कार, काल, कर्म के विपाक एवं तत्व के अज्ञानवश सृष्टि करने के विचार से शरीर धारण कर लेता है। हिमालय मैंने अपने जिस रूप का परिचय दिया है, वह यह रूप अलौकिक, अव्याकृत, अव्यक्त तथा मायास बलवी है। समस्त शास्त्रों में इसे संपूर्ण कारणों का कारण, तत्वों का आदिभूत तथा सच्चिदानंद विग्रह बताया जाता है। कहते हैं कि यह दिव्य रूप संपूर्ण कर्मों का समुदाय, इच्छापूर्वक ज्ञान का आश्रय, हीमकार, मंत्रवाच्य तथा आदि तत्व है। मेरे इसी रूप से शब्द तन्मात्रक, आकाश, स्पर्श तन्मात्रक, वायु तथा रूप तन्मात्रक तेज की क्रमशः उत्पत्ति हुई है। इसके बाद रसात्मक जल उत्पन्न हुआ है, फिर गंध वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई है। भगवती आगे कह रही हैं, आकाश में केवल एक गुण हुआ, शब्द, स्पर्श और शब्द। ये दो गुण वायु में हुए। विज्ञ पुरुष स्पर्श रूप इन तीन गुणों से युक्त तेज को बताते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चार गुण जल के कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांच गुणों से युक्त पृथ्वी हुई। उन्हीं से महतत्व उत्पन्न हुआ जिसे लिंग कहते हैं। यही आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। इसे सर्वात्मक कहते हैं, जिसमें यह जगत बीज रूप से स्थित रहता है तथा जिससे लिंग देह की उत्पत्ति हुई है एवं जिसे पहले कह चुके हैं, वह अव्यक्त पर ब्रह्म का कारण शरीर है। तदनंतर पंचीकरण मार्ग से पांच स्थूलभूत उत्पन्न हुए, उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं। उन उपर्युक्त पांचों भूतों में प्रत्येक की दो दो भागों में बांट दिया गया, फिर एक एक में से चार चार भाग पृथक किए गए। सबका एक इतर अंश स्थायी, उसे जोड़ देने पर वे सभी पांच पांच भाग वाले बन गए। वही कार्य रूप में परिणत होकर विराट देह बन गया। यही परमात्मा का स्थूल देह है। पांचों भूतों के सत्वांश से स्रोत आदि पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई। राजेंद्र वे सभी ज्ञानेन्द्रियां परस्पर संबंध रही। वृत्ति भेद से चार प्रकार वाला एक अंतःकरण उत्पन्न हुआ। जब वह संकल्प विकल्प के उलझन में उलझा रहता है, तब उस अंतःकरण को मन कहते हैं। जिस समय संशय रहित होकर सुनिश्चित वस्तु जानने की योग्यता प्राप्त होती है, तब वह अंतःकरण बुद्धि कहलाता है। अनुसंधान वृत्ति के आने पर अंतःकरण की चित्त संज्ञा होती है और स्वरूप में अलंकृत अहंकार वृत्ति उत्पन्न होने से इसी अंतःकरण को अहंकार कहते हैं। फिर प्रत्येक पंचभूत में जो राजस अंश था, उससे क्रमशः तत् कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक इंद्रिय का परस्पर संबंध हो गया। इसके बाद उन्हीं के राजस अंश से पांच प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में तथा व्यान संपूर्ण शरीर में विराजमान हुआ। इस प्रकार पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां तथा बुद्धि सहित मन, ये 17 सूक्ष्म शरीर के रूप में परिणत हो गए। यही सूक्ष्म शरीर लिए शरीर कहलाता है। यूँ कारण शरीर और लिंग शरीर के रूप का वर्णन करके अब जीव ईश्वर के विभाग का कारण कहा जाता है। राजन, उस समय जो प्रकृति नाम से विख्यात थी,
उसके भी दो भेद हैं, माया और अविद्या। शुद्ध सत्व प्रधाना माया है और मलिन गुण प्रधाना अविद्या। जो अपने आश्रय में आने वाली की रक्षा करती है उसे माया कहते हैं। उस शुद्ध सत्व प्रधाना माया के साथ जो स्थित रहता है वह ईश्वर कहलाता है। उसी ईश्वर को परब्रह्म की पूर्ण जानकारी रहती है। वह सर्वज्ञानी, सबका उत्पादक तथा सब पर कृपा करने वाला है। पर्वतराज मलिन सत्व प्रधान अविद्या में जो प्रतिबिंब पड़ा उसे जीव कहते हैं। जीव में संपूर्ण सुख और दुख का भान हुआ करता है। पूर्वोक्त तीन प्रकार से शरीर जीव दोनों का संबंध है। ये दोनों तीन नाम के अभिमानी होने से तीन कहलाते हैं। कारण देहाभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाता है, सूक्ष्म देहाभिमानी तेजस और स्थूल देहाभिमानी विश्व। इसी प्रकार ईश, सूत्र और विराट पद से ईश्वर भी तीन नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम जीव व्यक्ति रूप है और द्वितीय यानी ईश्वर समष्टि देहाभिमानी माना जाता है। वही सर्वेश्वर फिर स्वयं जीवों पर कृपा करने के लिए नाना भोगों के आश्रयभूत इस विविध जगत को उत्पन्न करते हैं। राजन, वह ईश्वर मेरी शक्ति से प्रेरित होकर निरंतर कार्य करता है।